हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको वर्कशीट 2020-21 की अंग्रेजी विषय की कक्षा 6 की माह फरवरी की सॉल्यूशन जो है करवाने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पहला है आपको क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट एनी फाइव। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कोई 5 करने हैं। इसमें जो है आपको ज़्यादा दिए हुए हैं, जिसमें से आपको केवल 5 करने हैं। तो पहले का आंसर जो मैं आपको बता देता हूँ क्या होना चाहिए। फर्स्ट है आपका, द बिग बनियान ट्री इन अवर विलेज इज ईयर ओल्ड। हमारे गांव में जो एक बरगद का पेड़ है वो कितने साल पुराना है? तो वो है आपका 50 ईयर्स पुराना है। इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। दूसरा है, द स्टार टिंकल लाइक अ इन द स्काई। तो ये जो है इसका ऑप्शन होगा ए। मतलब जो स्टार यानी जो तारे होते हैं वो किस तरह चमचमाते हैं? एक डायमंड की तरह, एक हीरे की तरह। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा दूसरे का। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, गोइंग अप इन अ स्विंग इज द थिंग अ चाइल्ड कैन डू। ये जो है पोएम की एक लाइन है जिसको पूरी करनी है। तो इसमें आपका आ जाएगा द प्लीजेंटेस्ट यानी सबसे सुंदरतम, है ना। द प्लीजेंटेस्ट का मतलब होता है सबसे सुंदरतम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसके ब्लैंक में, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ब्लैंक है आपको शुरू में, इज द होम फॉर मेनी बर्ड्स स्मॉल एनिमल इन द इंसेक्ट। तो जो है घर होता है किसका होता है? बहुत सारे पक्षियों का। स्मॉल इंसेक्ट यानी बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का। क्या होता है? तो एक ट्री। एक ट्री में जो है बहुत सारे पक्षी भी रह सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अ ट्री। ट्री जो होगा चौथे का होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? द किंग वॉज वाइज ब्रेव एंड द रूलर। जो था राजा, एक तो वाइज यानी बुद्धिमान था, ब्रेव यानी बहादुर था, और काइंड यानी बुद्धिमान था। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, काइंड। काइंड जो है आपका सही हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, जो कि आपके लेसन 3 का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द पोएम, इस कविता में, द स्विंग जो झूला है, अ चाइल्ड लुक्स डाउन ऑन द। जब झूले पर से ऊपर जाता है तो जो है क्या देखता है? वो झूले पे ऊपर जाता है बच्चा, तो वो जो है ग्रीन गार्डन देखता है, हरे भरे बगीचे बाग देखता है वो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीन। यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा, आपका हो जाएगा ग्रीन, जी डबल आली है ग्रीन, है ना, हरा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, अ प्लांट ग्रो अप, है ना। धीरे धीरे जो है एक पेड़ बढ़ जाता है, और वो किस रूप में बदल जाता है? एक बड़े से पेड़ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का बी होगा। इसमें से दोस्तों आपको 7 दिए थे, तो 5 जो है आपको करने थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो मैंने आपको 7 करा दिए, आपकी मर्जी हो, जो इसमें से आप 5 कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो है खाली स्थानों को पूर्ति करना विद गिवन द ब्रैकेट्स एनी 5। जो आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं शब्द, उनमें से जो है सही शब्द जो है चुनकर आपको लिखना है। कितने करने हैं? केवल आपको एनी 5 करने हैं। दिए कितने हैं? 7 दिए हुए हैं। 7 में से आपको 5 करने हैं। द किंग सा स्पाइडर ऑन द वेल। आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। यह है ब्रैकेट दिया हुआ ए और एन दिया हुआ है। एन में से क्या आएगा? तो इसमें आएगा आपको ए फिल करना है पहले वाले। अर्जुन एम, और 8 आ जाएगा इसमें, 88 द बर्ड। और 8 का मतलब होता है निशाना लगाना। अर्जुन ने किस पर निशाना लगाया था? पक्षी पर। द अपोजिट ऑफ द डे, दिन जो होता है उसका आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द कैसे? जैसे दिन, तो दिन का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। इवनिंग यानी होता है शाम, और नाइट यानी होता है रात। तो इवनिंग इसका नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज एन ऑनेस्ट मैन। महात्मा गांधी कैसे थे? एक ईमानदार व्यक्ति थे। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। तो ए और एन में से क्या आएगा? यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, ओ से जो है आपको एन का उपयोग करना है। ए
एन, इसका सही आंसर होगा ए एन ना, ये वाला। फिर है आपका द स्टार टिंकल्स, जो तारे हैं चमचमाते हैं। इन द स्काई, कहाँ पर चमचमाते हैं? आसमान में, है ना, इन या नहीं होता है, में ऑन ही होना है पर, तो आसमान पे नहीं चमचमाते हैं वो, स्काई में चमचमाते हैं, तो इसका आंसर इन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द अपोजिट ऑफ द वर्ड। इस शब्द का जो है आपको विलोम शब्द बताना है ना, उल्टा शब्द बताना है। जैसे हारना, तो हारने का क्या हो जाएगा? जीतना। तो यहाँ पर आपको दो दिए हुए, एक तो फेल मतलब असफल होना, लॉस यानी होता है हारना। तो विन का अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस, LOSE, लॉस मतलब होता है हारना। फिर 7 वंस मिस्टर गेलिस केम फ्रॉम इंस्पेक्शंस, है ना, तो यहाँ पर कम और केम दो दिए हुए हैं, तो इसमें आपको केम आएगा, CAME, केम हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा आपका केम होगा। दोस्तों इसमें आपको कितने करने थे? केवल 5 यानी 5 करने थे, जिसमें मैंने आपको 7 कराए। इनमें से 5 कोई भी आप जो है कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मैच द कॉलम, यानी आपको ए से बी में फिल करना है। मैंने जो है आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, एक बार जो है मैं आपको और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, ताकि आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी जो है कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न ना होने के कारण जो मैं आपको एक एक शब्द का हिंदी अर्थ और जो है उनका अर्थ भी बताता जा रहा हूँ। जैसे गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं? जनरली जो सुनार होते हैं, सुनार जो है गहने बनाते हैं, तो मेक्स ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है गहने, गोल्ड यानी सोने, सोने के गहने बनाते हैं। तो पहले का ये मैंने नंबर भी डाल दिया है यहाँ पर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा इस पे, सी का फर्स्ट हो जाएगा। अब कारपेंटर, कारपेंटर किसको बोलते हैं? बढ़ाई, जो लकड़ियों का कार्य करता है, लकड़ियों के फर्नीचर बनाते हैं। तो मेक्स टेबल एंड चेयर्स, है ना, तो इस पे 2 नंबर डाल दिया है, मतलब ये दूसरे नंबर पे ये आएगा। थर्ड है आपका बार्बर, बार्बर यानी होता है नाई, नाई क्या करते हैं? बाल काटते हैं, तो हेयर मतलब होता है बाल, कट्स यानी काटना, तो यह तीसरा नंबर होगा इसका। तो कारपेंटर जो क्या करते, सॉरी आपके बार्बर क्या करते हैं? आपके बाल काटते हैं। फिर एक कबलर, कबलर का मतलब होता है मोची, जो जूते चप्पल बनाते हैं। तो कबलर तो क्या करते हैं? जूते चप्पल बनाते हैं, तो उसका मेक्स एंड मेंट्स शूज, शूज यानी होता है जूते, मेक यानी बनाना, मेंट्स यानी रिपेयर करना, तो यह चौथा नंबर है आपका, चौथे नंबर पे आएगा। फिर है टेलर, टेलर है ना तो दर्जी जो होता है कपड़े सिलने वाला, तो क्या करता है? कपड़े सिलता, मेक्स गारमेंट्स, गारमेंट्स का मतलब होता है पोशाक, तो इसमें 5 नंबर या 5 नंबर पर आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? रीड लेसन, है ना, रीड लेसन 1-4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, मतलब आपका लेसन फर्स्ट या 4 आपको पढ़ना है। नाउ टिक, और आपको सही लगाना है और गलत लगाना है। फॉलो इन द स्टेटमेंट, जो आपको कथन दिए हुए हैं, जो कथन दिए हैं, स्टेटमेंट का हिंदी मतलब होता है कथन, जो दिए उस पर सही या गलत लगाना है। अपनी पाठ्य पुस्तक के 1 से 4 तक के पाठ पढ़कर निम्न कथनों के आगे सही या गलत लिखें। तो पहला है द स्पाइडर डिड नॉट सक्सीड इन द क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग का मतलब होता है चढ़ना। क्या वो स्पाइडर था, वो चढ़ने में सफल नहीं हो पाया था? सफल हो गया था, वो कई बार असफल हुआ, लेकिन उसके बाद वो सफल हो गया था। तो इसका ये जो है आपका गलत है, मतलब वो सफल हो गया था, और इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं सफल हुआ था, तो नहीं सफल नहीं हुआ था, हो गया था सफल, तो इसका ये गलत है आपका। इट इज द प्लीजेंट थिंग टू गो अप इन द स्विंग, मतलब झूले के साथ ऊपर जाना बहुत ही सुहावना लगता है, तो ये आपका सही है, बहुत सुहावना लगता है जब अपन झूले के साथ ऊपर जाते हैं। इट वॉज द 50-year-old मैंगो ट्री, क्या वो 50 साल पुराना एक आम का पेड़ था? तो सही बात है, 50 साल आम का पेड़ था। ये लेसन फर्स्ट का ही है आपका, ये लेसन 2 का है, और ये आपका लेसन 3 का है। ये जो है आपका लेसन 4 का है, ये जो कि गलत है। क्या है इसमें? आप गांधी जी लेफ्ट पोरबंदर एट द एज ऑफ 8, क्या 8 साल की उम्र में गांधी जी ने पोरबंदर जो उनका गांव छोड़ दिया था? नहीं, नहीं छोड़ा था 8 साल की उम्र में, तो यह गलत है। गांधी जी मिस पेल्ड द वर्ल्ड केटल, केटल शब्द जो लिखवाया था उनके मास्टर जी ने, क्या उसको गलत लिखा था? तो सही बात है, ये गांधी जी ने जो है गलत लिखा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द पोयम,
इस कविता को पढ़िए। कौन सी कविता? एलिफेंट ऑफ योर बुक एंड आंसर द फॉलोइंग। आपकी जो बुक है पोयम, आपको जो है पढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या है? पहले आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर पर आपको टिक लगानी है। द वर्ड ही इज इन द पोएम स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब होता है अर्थ होना। ही शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर, मतलब किसके लिए उपयोग हुआ है? तो बॉय के लिए हुआ है या हाथी के लिए हुआ है? तो इसका उपयोग जो है एलिफेंट के लिए हुआ है। तो इसका सेकंड वाला आंसर सही है आपका, द एलिफेंट। राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम। पोएम से जो है आपको राइमिंग वर्ड लिखने। राइमिंग वर्ड किन्हें बोलते हैं? जिनके अंत, वे शब्द जिनके अंत की ध्वनि समान होती है वे राइमिंग वर्ड होते हैं। जैसे रब, अब अंत में क्या है? रब। अब ऐसे ही शब्द और ढूंढना है आपको जिसके अंत में बाबकरी का है, तो क्या हो जाएगा? सब। इस तरह के शब्द जो है राइमिंग वर्ड होते हैं, जिनके अंत के शब्द जो है एक समान होते हैं। तो पहला क्या है आपका? अलोंग, तो सॉन्ग। आपको आखिरी में भी जी है और इसमें भी जी है। वे का रे है ना, वे यानी होता है रास्ता, रे यानी होता है किरण, सूर्य की किरणें होती है। टॉस यानी होता है पैर की उंगलियां, और टॉस, और टॉस मतलब होता है उछालना, TOSS, टॉस, TOSS, टॉस। फिर है चिन। चिन का मतलब होता है जो आपकी दाढ़ी होती है ना, उसको चिन बोलते हैं। फिर है आपका थिन, THIN, है ना, थिन है आपका, THIN, थिन। थिन मतलब होता है दुबला, चिन का थिन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सी है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? राइट द वर्ड इन द ऑर्डर टू मेक द करेक्ट सेंटेंस। सही, मतलब आपको जो है शब्द जमाने हैं, मतलब इसमें जो है शब्द आगे पीछे लिखे हुए हैं उसको सही लिखना है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो घर को पहले लिख दिया, फिर जाता लिख दिया, फिर मैं लिख दिया। सही क्या होगा? और फिर आखिरी में हूँ लिख दिया। मैं घर जाता हूँ, यह इसका सही है। क्या होगा? मैं घर जाता हूँ, लेकिन कैसा लिखा हुआ है आपका? अरेंज नहीं है। तो इस तरह से जो आपको अरेंज करना है, सही कौन सा क्या होगा? मैं घर जाता हूँ इसका सही है। तो ऐसा इंग्लिश में दिया हुआ है आपको, तो मैंने जो है आपको सही पहले से ही लिखा दिए। क्या है? THERE देयर, इसको पहले नंबर पे लिखना है। फिर आपको लिखना है इस, देयर इज दूसरे नंबर पे लिखना है। तीसरे नंबर पे ए लिखना है, देयर इज ए, है ना, देयर इज ए, सॉरी ए को जो है आप चौथे नंबर पे लिखेंगे। देयर इज ए बिग मैंगो ट्री इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में जो एक बड़ा सा आम का पेड़ है ना। देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में एक बड़ा सा आम का पेड़ है। दूसरा है आपका इज 8 ईयर ओल्ड, मतलब इट इज 10 ईयर ओल्ड, और यह 10 साल पुराना है। इट आपका पहले जाएगा, है ना, इस दूसरे नंबर पे जाएगा, है ना। 10 यानी 10, ईयर्स यानी साल, ओल्ड यानी पुराना आखिरी में आएगा। यह 10 साल पुराना है। फिर बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। गिव इट स्वीट अस मैंगोस, मतलब क्या, कैसे जमेगा ये? इट गिव अस, यह हमें देता है, अस यानी हमें, स्वीट यानी मीठे, SWEE है ये, EET, स्वीट मैंगो, या हमें मीठे आम देता है। फिर है प्ले अंडर वी सेड इट्स, है ना, तो हम इसकी पेड़ की छाया के नीचे खेलते हैं। तो वी प्ले अंडर इट्स सेड, ये इसका होगा सही आंसर, है ना। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, ट्री मैंगो इज माई फॉर होम ए बट मैनी, इसका होगा माई मैंगो ट्री इज ए होम फॉर मैनी बर्ड्स। मेरा आम का जो पेड़ है, इज ये नहीं, ए होम एक घर है, फॉर मैनी बर्ड्स कई पक्षियों का। मेरा आम का पेड़ जो है वो कई पक्षियों के लिए एक घर है ना। फॉर का अर्थ होगा के लिए। बढ़ते आगे जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में क्या है आपका, ये देखते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में, प्रोजेक्ट वर्क है आपका फाइंड द हिडन वर्ड। हिडन यानी छुपे हुए, आपको जो है छुपे हुए शब्द यानी वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, जो नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनमें से ही छुपे हुए शब्द निकालना है। राइट इन द गिवन स्पेस, और जो खाली जगह है उनमें लिखना है आपको। नीचे दिए गए शब्दों में छुपे शब्द छांट कर लिखिए। जैसे
एग्जाम्पल उन्हें पहले दे दिया, जैसे फ्लोवर। फ्लोवर एक शब्द है लेकिन इसके अंदर दो शब्द छुपे हुए हैं, है ना। फ्लोवर का हिंदी मतलब होता है फूल। अब फूल में से ही आपको दो शब्द निकल जाएंगे, कैसे? एक तो FLOW, फ्लो हो जाएगा, ये हो गया फ्लो, जिसका अर्थ होता है बहना। एक हो जाएगा LOW, इसमें से निकला है आपका LOW, लो का मतलब होता है नीचा, है ना। फिर और शब्द जी है आपका मदर, यानी होता है माता जी, तो इसका मौत हो जाएगा। और आपका अदर हो जाएगा, OTHER, है ना, अदर। अदर का मतलब होता है दूसरा, OTHER, अदर, ये दूसरा शब्द, मौत जो है दूसरा शब्द। फिर है आपका दूसरा वाला टीचर, है ना। टीचर यानी होता है शिक्षक, इसमें से भी दो शब्द निकलेंगे, एक तो TANHI, है ना, और अर्चर, ACHER, है ना, ACH, अर्चर। अर्चर का मतलब होता है जो तीरंदाजी करता है, जो है धनुष बाण चलाता है, उसको जो अर्चर कहा जाता है इंग्लिश में। फिर है आपका स्विंग, इसके अंदर से भी निकलेंगे, एक तो स्विंग ही निकलेगा और एक विंग निकलेगा। विंग का अर्थ होता है पंख और स्विंग का मतलब होता है झूलना। फिर है आपका थिंक। थिंक में भी आपके दो शब्द निकल जाएंगे, एक तो निकल जाएगा इंक, INK, इंक, है ना, इस तरह के। एक तो इंक निकल जाएगा ना, और एक निकल जाएगा आपका THI, थी निकलेगा एक तो आपका, है ना, थी, ऐसा निकल जाएगा आपका इंक। आपका दूसरा अर्थ निकलेगा थिन, THIN, थिन। थिन का मतलब होता है दुबला या पतला, THIN, थिन। और दूसरा निकलेगा इंक, मतलब इंक यानी जो आप स्याही जो होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर आपका 5 वाला हैप्पन। हैप्पन में से भी आपके और दो निकल जाएंगे, एक तो हैप निकल जाएगा और एक पेंस निकल जाएगा, पेंस जिससे आप लिखते हैं। फिर है आपका एक 6 नंबर का कंट्री। कंट्री में से दो निकलेंगे, एक तो काउंट, COUNT, काउंट मतलब गिनना, और एक ट्राई यानी कोशिश करें, TREY, दो शब्द इसमें से निकल गए। फिर आपका है 7 वाला सर्च। इसमें से भी सर्च का हिंदी मतलब होता है खोजना, इसमें से भी आपके दो निकलेंगे, ACAC मतलब होता है समुद्र, और अर्च, है ना, अर्च वही धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति, है ना। फिर है आपका सेंटेंस। इसमें से भी जो है आपके दो निकल जाएंगे, एक तो क्या निकल जाएगा 10, मतलब होता है 10, TN, 10, है ना, आगे समझ। और एक निकल जाएगा आपका सेंट, ACNT, सेंट। सेंट का हिंदी मतलब होता है भेजना, है ना, ACNT, सेंट हो जाएगा एक, है ना। ये सेकंड फॉर्म है सेंड की, सेंड यानी भेजना, और सेकंड फॉर्म सेंट होती है, इसका अर्थ होगा भेजना। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। 9 में ओफन, है ना, टी इसमें साइलेंट रहता है ओफन में। ओफन का अक्षर होता है, ओफन का मतलब होता है अक्षर या प्राय, तो OF निकल जाएगा जिसका अर्थ होता है काकी के। और फिर आपका निकल जाएगा 10, TN, 10, है ना, 9th वाले में। 10 वाले में फिर देखेंगे स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और स्प्रे, एक तो स्प्रे यानी छिड़कना, और एक आपका रीड निकल जाएगा, READ, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। फिर 11 वाला है, 11 में लिसन यानी सुनना, इसमें भी जो है टी साइलेंट है लिसन में भी। एक तो लिस्ट यानी सूची बनाना, और 10 यानी 10 जो आपकी संख्या होती है। एक फादर यानी होता है पिता, जिसमें जो है आपको इसमें भी दो अर्थ निकलेंगे, FAT, फेट मतलब मोटा, और जो है आपका देर निकल जाएगा यहाँ पर, है ना, देर। दूसरा यह निकलेगा आपका। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर B। क्वेश्चन नंबर B में क्या है अब ये देखेंगे अपन और पढ़ेंगे उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर B में है आपका राइट 8 सेंटेंस। आपको 8 सेंटेंस लिखने हैं अबाउट योर सेल्फ, यानी अपने खुद के बारे में, यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। जो आपको नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, कुछ जो है संदेश दिए हुए हैं, उनके बारे में, अपने बारे में दिए गए संकेतों की सहायता से आप 8 वाक्य बनाए। जैसे योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एज यानी उम्र क्या है, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम क्या है, नेम ऑफ क्लास, क्लास का नाम क्या है, नेम ऑफ गेम योर लाइक, कौन सा गेम आप पसंद करते हैं, नेम ऑफ द सब्जेक्ट
यू लाइक, कौन सा सब्जेक्ट आप पसंद करते हैं। नेम योर फादर नेम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सिस्टर का नाम और आपके जो क्लास टीचर उसका नाम। इस तरह की जो आपको 8 जानकारियाँ देनी है। तो मैंने आपको जो है यहाँ पर मैंने इस तरह से मैंने फिल कर दिया है। जो आपको उचित लगे, जो आपका नाम है, जो सब्जेक्ट आप पसंद करते हैं, जो आपके पिताजी का नाम है, वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे आई एम मोहन, मैं मोहन हूँ। दूसरा है आई स्टडी इन क्लास 6, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। माई स्कूल नेम इज गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, मेरे स्कूल नाम का नाम जो है जो मॉडल जो है मिडिल गवर्नमेंट स्कूल है। ये आपको स्कूल लिखना है यहाँ पर, है ना, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यहाँ लिख देता हूँ मैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। और फिर चौथा है आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर क्रिकेट की जगह जो आपको जो गेम पसंद हो आप वो कर दें। आई लाइक इंग्लिश सब्जेक्ट, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद करता हूँ, है ना। आप इंग्लिश की जगह जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। माई फादर नेम इज राम, मेरे पिताजी का नाम राम है। आपके जो पिताजी का नाम है आप वो आपको यहाँ लिखना है। माई मदर नेम इज रीना, मेरी माता जी का नाम रीना है। अब आपकी जो मम्मा का नाम है आपको यहाँ लिखना है। माई क्लास टीचर नेम इज खान सर, मेरे क्लास टीचर है इनका नाम खान सर। अब जो भी आपके क्लास टीचर हैं उनका जो है आपको नाम लिखना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।